सिंध को मजबूत बनाएं, इस कराची शहर को मजबूत बनाएं। कराची मजबूत होता है तो पूरा सिंध मजबूत होता है, क्योंकि बड़ी माजरत के साथ ये कराची शहर रेवेन्यू की मद में पूरे सिंध को 95% देता है। अगर बहरिया टाउन कराची नाजायज़ है तो उतना ही नाजायज़ फिर बहरिया टाउन नवाबशाह भी है। जो सिंध में पैदा हुआ लाड़काना में, वो हमसे आला लेवल का सिंधी नहीं है भाई। हम अगर कराची शहर में पैदा हुए तो हम भी उतने ही सिंधी हैं जितने आप लाड़काना में रहते हुए सिंधी हो। तो एक चीज़ बड़ी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हाइप बनती है, हाइप क्रिएट होती है कि पाकिस्तान इज़ अंडर 5th जनरेशन वॉरफेयर। भाई यही है 5th जनरेशन। ये हिंदुस्तान के वो लोग थे जो अंग्रेज़ के मुंह से और हिंदुओं के कलेजे से अपने पाकिस्तान का हिस्सा लेकर यहाँ आए थे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की तमाम दहशतगर्दों से हिफाजत फरमा। आज की मेरी ये वीडियो बहुत ही अहम वीडियो है। मैं ये आप लोगों से इल्तिमास करूँगा कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आपने शेयर करना है या नहीं करना, वो आपके ऊपर। हाँ, अब आता हूँ मैं बड़े अहम बात पे कि आज 7 जून हो चुकी है, सूरज गुरूब हो चुका। आज सारा दिन मुख्तलिफ इस शहर की सियासी जमातों ने बहरिया में जा कर के अपने अपने ऑफिस में इधर उधर जाके मीडिया से बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताना चाहा कि हम बहरिया के साथ हैं, बहरिया के साथ जुल्म हो गया, बहरिया टाउन के साथ जुल्म हुआ। और सबसे ज़्यादा इस बात का इदराक करवाया गया कि बहरिया में महाजिर नस्ल कशी हो गई, महाजिरों के साथ जुल्म हो गया। तो भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहरिया में तमाम लोग रहते हैं, जिसमें उर्दू बोलने वाले भी हैं, सिंधी बोलने वाले भी हैं, पंजाबी, पठान, ये वो XYZ सब रहते हैं। ये वो लोग हैं जो इस शहर के नाक़िस हालात से बदज़न होकर बहरिया टाउन में मुस्तकिल सुकूनत और सुकून की ज़िंदगी गुजारने के लिए आबाद हुए थे। वहाँ पे ये देखा गया कि हमारा नेशनल मीडिया है वो तो इस बारे में मुकम्मल खामोश रहा, लेकिन सोशल मीडिया पे हमारे मीडिया समेत इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कवरेज भी मिली। और वहाँ पे होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़, बदअमनी के ख़िलाफ़, वहाँ पे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम सब ने मिल के आवाज़ उठाई। यहाँ पे पहली बात तो मैं ये आप सबके गोशगुजार करना चाहूँगा कि इस मसले को किसी ज़बान का, किसी कौम का, किसी मज़हब का, किसी जमात का मसला ना बनाइए। ये एक इंसानी अलमिया है कि कुछ लोग आए, उन्होंने आकर के एक इलाके में मज़मूम हिकमत अमली के साथ हमला किया। हमला जब उन्होंने किया तो ये आप लोग सब लोग ये वीडियो देखने वाले जानते हैं कि बहरिया में बहरिया की सिक्योरिटी के इजाज़त के बग़ैर कोई भी अंदर नहीं जा सकता। खैर लोग बहुत थे जो कि दूर दूर से लाए गए थे, उनके अंदर इश्ताल पैदा करके, उनको मुश्ताइल करके एक लाल बत्ती के पीछे लगाकर यहाँ तक लाया गया था कि तुम्हारी ज़मीनों पर कब्ज़ा हो गया। अब मेरा सवाल या मेरी गुफ्तगू ना ही मलिक रियाज साहब से है, ना ही उन सियासत के रखवालों से है जो उन लोगों को लाए, ना इन सियासत के रखवालों से जो आज बहरिया की हमदर्दी में जाके खड़े हुए। सिर्फ़ उन लोगों से है जो एहतजाज करने के लिए कल खड़े हुए थे। वहाँ पे पाकिस्तान ना खप्पे के नारे लग रहे थे, पाकिस्तान को आग लगाने की बात कर रहे थे। तो भाई सबसे पहले आपसे चंद सवालात। पहला सवाल ये कि अगर ये एहतजाज आपके एक रहनुमा के मुताबिक सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ था तो दिस वॉज नॉट द राइट वेन्यू, नॉट द राइट प्लेस फॉर योर एजिटेशन। आपका एहतजाज सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ था तो सिंध असम्बली में होना चाहिए था, सिंध असम्बली से कुछ फासले पे सिंध सेक्रेटेरिएट में होना चाहिए था। आपका ये एहतजाज वज़ीर बल्दियात की रिहाइशगाह पे होना चाहिए था, या ये आपका एहतजाज वज़ीर आला हाउस पर होना चाहिए था, या ये इस सिंध के बेताज बादशाह बिलावल हाउस पर होना चाहिए था। क्योंकि पिछले 20 सालों से कमोबेश सिंध में पीपल्स पार्टी की ही गवर्नमेंट है। ये तमाम बंदरबाट गुज़िश्ता 12 से 15 सालों में हुई है। बहरिया की जो ज़मीन थी, जो इस कराची से शुरू होती है और जामशोरों तक शायद जाके मिलती है, कमोबेश तकरीबन तमाम रकबा कोई 45 मील पर मुहित है। तो ये ज़मीन रातों रात तो नहीं आबाद हो गई।
इस ज़मीन को आबाद करने के लिए लोग कहीं खलाई मखलूक तो नहीं आई थी, कहीं किसी दूसरे सैयारे से लोग भी नहीं लाए गए थे। जो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, मुख्तार कार, तहसीलदार, डिप्टी अपना कमिश्नर, ऑफिस वाले, तमाम लोग सिंध गवर्नमेंट के ही मातहत थे ना, पंजाब गवर्नमेंट, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के मातहत तो नहीं थे। तो अब ये सवाल उनसे बनता है कि वो एहतजाज यहाँ क्यों कर रहे थे, इनके कौन से मज़मूम मकासद थे। अब उन पर मैं एक एक करके गुफ्तगू करता जाऊँगा, आप सबके समझ आती जाएगी कि कल जो वाक़या हुआ है वो है क्या। देखें, मलिक रियाज साहब एक बिज़नेसमैन है, उन्होंने अपना बिज़नेस किया। हम सब इस शहर से उकता करके, इस कराची शहर को छोड़ करके, बेयारो मददगार लावारिस छोड़ के भागे बहरिया की तरफ कि भाई बहरिया में जाके बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी हमारी होगी और बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले तो इस शहर के साथ नुकसान किया बहरिया ने कि कराची शहर को पीने का पानी बंद कर दिया, वो भी सिंध हुकूमत के दौर में हुआ। उसके बाद अगर ये सवाल मैं करना चाहूँ और मेरे एहतजाज करने वाले भाई बुरा ना माने, तो ये एहतजाज करने वाले क्या इतने मासूम थे? जब पिछले 15 सालों से ये बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन हो रही थी, कभी फाउंटेन बन रहे हैं, कभी सबसे बड़ी पूरी दुनिया की मस्जिद बनाई जा रही थी, कभी ज़ू बनाया जा रहा है, कभी कुछ कभी कोई अट्रैक्शन, कभी कोई एंटरटेनमेंट, कभी कोई फंक्शन, कोई कॉन्सर्ट हो रहा है। पूरा हैदराबाद उठ के आता था यहाँ पे न्यू ईयर नाइट मनाने। उस वक्त आपको अंदाज़ा नहीं था कि आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा हो गया है। सबसे अहम बात मैं आखिर में करना चाहूँगा, जो कि इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ होगी, आप लोग वीडियो देखते रहिएगा। उसके बाद मैं जो समझता हूँ कि आपके कल के एहतजाज से हमने और बहुत सारे मुहिब्ब वतन लोगों ने कोशिश की थी कि सिंधी और उर्दू बोलने वालों में फ़र्क को मिटा दिया जाए। जो कि मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ कि सिर्फ़ आप जो सिंध में पैदा हुआ लाड़काना में, वो हमसे आला लेवल का सिंधी नहीं है भाई। हम अगर कराची शहर में पैदा हुए तो हम भी उतने ही सिंधी हैं जितने आप लाड़काना में रहते हुए सिंधी हो। हाँ, हमें उस अंदाज से सिंधी ज़बान बोलना नहीं आती जिस अंदाज से आपको सिंधी बोलना आती है। सेम इज़ द केस, आपको वैसी उर्दू बोलना नहीं आती जैसे हमें वो उर्दू बोलना आती है। लेकिन अगर सिंधी आप हैं तो सिंधी हम भी हैं। आप में और हम में वही लाल खून है, वही सिंध की गंदुम आप भी खाते हैं जो सिंध की गंदुम हम खाते हैं। तो पहले तो ये फ़र्क को मिटा दो कि कोई हमसे आला, कोई आपसे अदना सिंधी नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि जो कुछ भी कल हो रहा है ये एक बैरूनी एजेंडे का हिस्सा है। अगर आप लोग कुछ समझना चाहें तो एक चीज़ बड़ी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हाइप बनती है, हाइप क्रिएट होती है कि पाकिस्तान इज़ अंडर 5th जनरेशन वॉरफेयर। भाई यही है 5th जनरेशन। पहले आपको लिसानियत पर लड़वा दिया गया। जब बैरूनी दुनिया के आपके दुश्मनों को, दुश्मनाने पाकिस्तान को, उससे कुछ हासिल नहीं हुआ तो उन्होंने एक बत्ती के पीछे लगा दिया गुस्ताखाना खाके। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू सब कुर्बान। लेकिन आपने इन मार पीट करके, लाहौर को ब्लॉक करके, पाकिस्तान पे एहतजाज और धरने करके बैरूनी दुनिया का, स्पेशली फ्रांस का कुछ नहीं बिगाड़ा। अपने आप को मार के उनको हंसने का मौका दिया। आखिरी बात जो बहुत अहम थी वो मैं अब करने जा रहा हूँ कि बहरिया टाउन सिंध की धरती पर, सिंध माँ की धरती पर, सिर्फ कराची में नहीं बना हुआ मेरे मासूम भाइयों। बहरिया टाउन सिंध में जिसका सदर पाकिस्तान थे जनाब आसिफ अली जरदारी, उनकी ज़मीनों से नज़दीक नवाब शाह में इससे बड़ा बहरिया टाउन है। अगर आपको ये खौफ है कि सिंध की धरती का चप्पा चप्पा खाली कराएंगे तो यहाँ तो फिर मिले जुले लोग रह रहे हैं, शहरी इलाका है। नवाब शाह तो वैसा शहर भी नहीं है, जाएं इसको भी खाली करवाएं अगर मलिक रियाज ने कब्ज़ा कर रखा है। हाँ, अगर मलिक रियाज के पास कागजात पूरे हैं, ज़मीनी कागजात पूरे हैं, खाते पूरे हैं, मुख्तार कार ने ज़मीन को प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र किया है, अदलिया भी उसका साथ देती है, तो मैं और आप मिलकर मलिक रियाज हुसैन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप जाएं, हम आपके साथ आते हैं। पहले नवाब शाह की ज़मीन को भी वागुजार करवाएं, फिर मिलते हैं आपके साथ। अगर ज़मीनों पर कब्ज़ा है तो इन ज़मीनों को भी इन ज़मीनों का कब्ज़ा भी वागुजार करवाते हैं। लेकिन
दोनों सूरतों में एहतिजाज को एहतिजाज की हद तक रखें, एहतिजाज को उस लेवल पर ना लेके आएँ कि अगलों का भी ज़ब्त जवाब दे जाए। आप जिनके ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे थे, मैंने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी कि आप सिर्फ ज़बान की बुनियाद पर रोक करके लोगों को मारपीट कर रहे थे, तशद्दुद का निशाना बना रहे थे, असलहे की नुमाइश कर रहे थे। तो भाई ये बात याद रख लें कि जब पूरे हिंदुस्तान को निचोड़ा गया था तो सिंध के कुछ शहरी इलाके आबाद हुए, उनमें सबसे बड़ा शहर कराची है। होप यू गॉट माई पॉइंट। सबसे बड़ा शहर कराची है। ये हिंदुस्तान के वो लोग थे जो अंग्रेज़ के मुंह से और हिंदुओं के कलेजे से अपने पाकिस्तान का हिस्सा लेकर यहाँ आए थे। तो इनको मुज़दिल बिल्कुल ना समझें, इनको कमज़ोर बिल्कुल ना समझें। हाँ, ये एक बहुत बड़ी साख के, एक बहुत बड़ी रिवायत के अमीन हैं। इनको उस अमीन का अमानतदार रहने दें, ख़ुद भी ज़िंदा रहें इस सिंध पे, हमें भी ज़िंदा रहने दें। हमने दोबारा कोई हिजरत नहीं करनी। जो भी बेवकूफ़ हमें महाजिर कहता है, मक्कड़ कहता है, वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। जितने सिंधी आप हैं सिंधी टोपी पहन के, उतने सिंधी हम हैं सिंधी टोपी पहने बग़ैर। सिंध की सकाफ़त के अमीन हम भी हैं, सिंध की सकाफ़त के अमीन आप भी हैं। तो बेहतर है मिलजुल के रहें। तमाम सियासतदानों को, चाहे वो आपके हिस्से वाले हों चाहे वो कराची वाले हों, उनको सियासत ना करने दें। सिंध को मजबूत बनाएं, इस कराची शहर को मजबूत बनाएं। कराची मजबूत होता है तो पूरा सिंध मजबूत होता है, क्योंकि बड़ी माजरत के साथ ये कराची शहर रेवेन्यू की मद में पूरे सिंध को 95% देता है और पूरे पाकिस्तान को 70%। तो अगर ये कराची शहर बदजन हो गया तो आपके गेहूं से, आपकी कपास से आपका अपना ख़र्चा निकलना मुश्किल है, तो बाकी पाकिस्तान का क्या हाल होगा। आखिर में फिर वही पैगाम कि पाकिस्तान को मजबूत बनाएं, कराची को मजबूत बनाएं। सिंध धरती शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की धरती है, प्यार और मोहब्बत की धरती है। प्यार और मोहब्बत को फ़रोग़ दें। आप हमारे नज़दीक 2 कदम बढ़ाएंगे सिंध के शहरी इलाकों की तरफ, सिंधियों की तरफ, हम आपकी तरफ 100 कदम आएंगे। तो आई होप माई मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड यू ऑल गॉट माई मैसेज। आप सबको मेरा वाज़ेह पैगाम मिल गया होगा, जो सिर्फ मोहब्बत है कि किसी को कमज़ोर ना समझें। और हाँ, बहरिया टाउन नाजायज़ अगर इस शहर में है, अगर बहरिया टाउन कराची नाजायज़ है तो उतना ही नाजायज़ फिर बहरिया टाउन नवाब शाह भी है। शुक्रिया।